गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइस, आज हम लोग आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। हमने सोचा है कि आपके लिए हम थोड़ा सा चेंज करके लाएं। ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड क्वारंटाइन पीरियड आपको हर कोई बोल रहा है कि बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए। यू हैव योर बुक्स, यू हैव योर नोट्स, यू हैव योर कोचिंग विद यू, बट थिंग इज लैकिंग, आपको डायरेक्शन नहीं है। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करने हैं, वो डायरेक्शन आपके पास नहीं है। आपको पता है यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे राउंड चैनल जैसे हैं जहाँ पे आपको इजीली इन सब चैप्टर्स की आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ डिफरेंट ट्राई करें। तो हमने आपके लिए हम लेके आए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आज। जिस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में या दूसरे बोर्ड में पूछे जाते हैं, हम उन टाइप्स को आपको क्लियर करें, क्योंकि आपको पता है लिमिटेड सिलेबस होता है, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी इतनी ज्यादा वेरी नहीं करते हैं। तो हम आपको उसकी गाइडेंस दे कि उसकी डायरेक्शन दे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो without wasting time, let's start today's video. First we are starting with chapter money. Chapter money में सबसे पहले आपके पास जो barter exchange आता है, that which was prevalent before money. barter exchange के हमें क्या पढ़ना है? मीनिंग्स, जो केवल 2-3 लाइन के मीनिंग्स होते हैं, एंड योर लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई या किसी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। So guys, next question type is asked is money functions, that is primary and secondary. आपको ये स्टेट वन मार्कर क्वेश्चन में पूछा था कि सिर्फ स्टेट करो प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन, तो उसके नाम जो दो फंक्शन इसके अंदर आते हैं आपको दोनों को स्टेट करना है। अगर एलाबोरेट करने के तो 4 मार्कर क्वेश्चन भी बहुत इजीली बन जाता है। सो इट इज ऑल्सो वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ मनी। इसकी डेफिनेशन, सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, एंड M1, M2, M3, M4 इसके कंपोनेंट्स याद करने हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कंपोनेंट्स पे फोकस करना है, मेन फोकस करना है हमें M1 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। जो हमारी मनी की डेफिनेशन है होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज द मेन, क्योंकि मनी चैप्टर बहुत छोटा सा है, तो ये थे मेन टॉपिक्स जो आपको मनी के अंडर ऑन टिप्स कवर करने ही करने हैं। मैंने कुछ आपके लिए हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस आपके लिए जॉट डाउन करे यहाँ पे। इनकी हेल्प से अगर आप ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर कर लेते हो, तो मतलब आपका मनी चैप्टर अच्छे से टिप्स पे क्लियर है। और जो मैंने पहले टॉपिक्स आपको बताए कि आपको इस सीक्वेंस में पढ़ने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मनी ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। इसमें आपको बार्टर सिस्टम की पहले लिमिटेशंस बतानी है, फिर मनी की इंपॉर्टेंस बतानी है, एंड मनी की फिर बेनिफिट्स बताने हैं, एंड मनी के फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है। जो आपके लिमिटेशंस बार्टर सिस्टम में थे और मनी में नहीं है, आपको इस क्वेश्चन को उस तरह से अटेम्प्ट करना है। कोई भी टीचर आपका फिर इसमें एक नंबर भी नहीं काट सकता, क्योंकि इसके अंदर ये थोड़ा मतलब आपका इलैबोरेटेड क्वेश्चन है। ये 4 मार्कर 6 मार्कर में पूछा जा सकता है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ मनी। फीचर्स ऑफ मनी आपके सिंपल जो फीचर्स फंक्शंस ऑफ मनी है वही सब आपको इसके अंदर बताने हैं। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट मैंने बहुत सारी बुक्स को देख के, जितनी भी रिफ्रेशमेंट बुक्स हैं आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली जो हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस निकले, मैंने वो आपको बताए हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट बेस यही है, मोल्ड करके क्वेश्चंस को पूछा जाता है, दैट्स इट। नेक्स्ट, हाई पावर्ड मनी। व्हाट इज हाई पावर्ड मनी? अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं अभी इसमें नहीं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं अभी आपको सिर्फ क्वेश्चंस बता रही हूँ कि आपको कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज अदर डिपॉजिट्स ऑफ मेजर ऑफ M1। आई होप आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि और M1 के अलावा क्या होते हैं, M2, M3, M4, एंड M1 के अंदर भी हमारा क्या होता है, C + DD + OD, राइट। And next question is why post office saving are less liquid than demand deposit। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बट ये 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, 2 मार्कर में पूछा जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द टीचर, कौन आपको पेपर सेट कर रहा है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं, बट अगर आप नहीं टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे तो ये सिंपल क्वेश्चन भी आपको डिफिकल्ट लगेंगे। तो मैंने आपको जो वे बताया उसको जरूर फॉलो करके आपका पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन ऑफ मनी की मनी कैसे इवॉल्व हुआ, पहले बार्टर सिस्टम था, फिर मनी की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी, अब मनी की क्या, हमारे जो मनी सप्लाई के M1, M2, M3, M4 हैं ये क्या हैं, कैसे हम डिपॉजिट करते हैं, वो सब चीजें बतानी है। ओके, एंड लास्ट इज इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मनी। ये क्वेश्चन एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मनी पता होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं।
गाइस मनी चैप्टर में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें जो टॉपिक्स कवर हैं आपको वो क्लियर हो गए होंगे. सो नाउ लेट्स मूव टू बैंकिंग. बैंकिंग में कौन से टॉपिक्स आते हैं एंड इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेट्स सी. पहला आता है कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक में सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, इसका मीनिंग हमें इसके टिप्स पे लर्न होना चाहिए. इट कैन बी आस्क. ओके. नेक्स्ट इज फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन आपको पता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लेंडिंग लोन्स और मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, ये आपके प्राइमरी फंक्शन होते हैं. सेकेंडरी योर ओडीज, योर एंड XYZ थिंग्स. ओके, ये आपके क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन. इसमें से आपको बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, जितना सफिशिएंट है उस टॉपिक का. मतलब प्राइमरी में अगर 2 फंक्शंस हैं तो उसकी 2-2, 3-3 लाइन्स की एक्सप्लेनेशन इज मोर देन सफिशिएंट. बहुत ज़्यादा घुसना नहीं है उसमें. ओके. नेक्स्ट इज मनी क्रिएशन प्रोसेस एंड क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का. इसको आपको इलस्ट्रेशन बेस करना आना चाहिए. लाइक आपकी बुक्स में भी आपको इलस्ट्रेशन बेस एक टेबल की फॉर्म में, न्यूमेरिकल की फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया होगा. आप वैसे ही इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें. कभी कभी क्या होता है कि हमें न्यूमेरिकल की टर्म्स चेंज करके उसको हमें एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया जाता है एंड बच्चे उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो नहीं करना. ओके. नेक्स्ट इज योर सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक में हमें केवल मीनिंग पढ़ना है. ओके, मीनिंग एंड इट्स फंक्शंस जैसे हो गया हमारा बैंकर टू बैंक, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एंड दैट फंक्शंस. ओके, ये आपको टिप्स से पूछने आने चाहिए आपको. इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी एक फंक्शन को बेस बना के आपको कोई भी हॉट सा क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं. लास्ट टॉपिक इज क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स. क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स में पहले हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एंड फिर हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं जो हमारे बैंक रेट, रेपो रेट, हमारे CRR, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, दैट. ओके. एंड क्वालिटेटिव होता है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन एंड डायरेक्ट एडवाइस. वो सब हमारे होते हैं. और इसको हमें किस में पढ़ना है, बोथ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड के केस में पढ़ना है. ये बहुत लेंदी चैप्टर नहीं है, आप खुद ही देखना. 1 2 3 4 5 पॉइंट्स में हमने इसको कवर कर लिया है. ऐसे ही इसको आप लाइक आपने आज पढ़ा तो आपने 2 पॉइंट्स कवर कर लिए, आपने फिर नेक्स्ट डे 2, मतलब 2 to 3 डेज में आपका बैंकिंग चैप्टर बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा. एंड ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर, मनी एंड बैंकिंग बहुत स्कोरिंग यूनिट है. मैं आपको बता रही कि कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ही बैंकिंग चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. गाइस बेस वही है, इसको मोल्ड करके पूछा जाता है. तो आप इतने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लोगे मतलब आपका पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो गया. सो फर्स्ट इज प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन एंड क्रेडिट क्रिएशन विद इलस्ट्रेशन. आपको इसको न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन के साथ आना चाहिए. नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल कमर्शियल बैंक. कोई भी 6 मार्क का क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा. ये भी 6 मार्क का आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा. फंक्शंस ऑफ सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स. ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है. आपका 4 मार्क का क्वेश्चन बहुत इजीली रेडी हो जाता है. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक. ये भी आपका 4 मार्क का क्वेश्चन तैयार हो जाता है. नेक्स्ट, डिफाइन क्रेडिट मल्टीप्लायर. क्रेडिट इज सिलेक्टिव कंट्रोल. आपको इसका भी आपके 1 मार्क की डेफिनेशन है. व्हाट इज रेपो रेट, बैंक रेट, ये आपको डेफिनेशन के फॉर्म में पूछा जा सकता है. व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट, व्हाट इज योर ओपन मार्केट ऑपरेशन. या आपको इसमें आपके क्रेडिट कंट्रोल में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको वो समझाती हूँ. लाइक व्हाट विल गवर्नमेंट डू विद चेंजेस इन द CRR इन ऑर्डर टू करेक्ट योर एक्सेस डिमांड और योर डेफिशिएंट डिमांड. अगर एक्सेस डिमांड ने बोला तो CRR पे क्या फर्क पड़ेगा, गवर्नमेंट उसमें क्या चेंजेस करेंगे. अगर आपका डेफिशिएंट डिमांड ने बोला तो उसमें गवर्नमेंट क्या चेंजेस करेंगे. आपका CRR बढ़ेगा, मनी सप्लाई कम होगी, इकोनॉमी में डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, कम होगी, तो आपको उसको उस कॉन्टेक्स्ट में पूरा एक्सप्लेन करना है. अगर आपको सिर्फ ये पूछा जाए कि हाउ डज बैंक रेट अफेक्ट द इकोनॉमी, तो आपको उसमें ऐसे अगर आपको ओपन एंड क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उसमें एक्सेस डिमांड भी एक्सप्लेन करना है, आपको उसमें डेफिशिएंट डिमांड भी एक्सप्लेन करना है, पूरा होलसेल आपको आंसर प्रिपेयर करना है. सो गाइज ये थे कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपके टाइप के क्वेश्चंस आपके बैंकिंग चैप्टर एंड मनी चैप्टर में से पूछे जाते हैं. गाइस आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रही होगी एंड आपको पढ़ने की एक डायरेक्शन मिल गई होगी कि हमको ये इस टाइप के क्वेश्चंस कवर करने हैं, इस टाइप से अपने टॉपिक्स कवर करने हैं. ऐसे आपका देखना आपका विद इन 4 to 5 डेज आपका पूरा एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो. मैं आपको इकोनॉमिक्स, हम अपने चैनल पे इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी प्लस बिजनेस स्टडीज रिलेटेड भी इस टाइप से ही क्वेश्चन आपको वीडियोज प्रोवाइड करेंगे, तो आप उनको देख के हेल्प ले सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है और आपको इसे पढ़ने में हेल्प मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. थैंक यू गाइस, बाय गाइस.